नमस्कार। मैं शाश्वता वालेगा आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मनुष्य जीवन जो है वो उतार चढ़ाव का जीवन है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी परेशानियाँ आते हैं। और परेशानियाँ आते ही हमें कुछ न कुछ चिंता लगी रहती है कि हम अब क्या करें, ये परेशानी से हम कैसे उभरें। और कभी कभी तो ऐसा ही होता है, चिंता की वजह हमें पता नहीं चलता है और चिंता करे जाते हैं। अगर हम चिंता की वजह को जान लें, चिंता के कारण को जान लें, तो हो सकता है कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे और चिंता से हम बच जाएंगे। तो आइए आज वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में चिंता कैसे देखते हैं, चिंता क्यों करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जो 12 कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, वो 12 भाव से जो छठे भाव है वो है चिंता का भाव। षष्ठ जहाँ भी रहते हैं वहाँ चिंता पैदा करते हैं। षष्ठ भाव में जिस भाव का स्वामी आके बैठे हुए होते हैं, उस भाव से रिलेटेड विषय के बारे में हमें चिंता होती रहती है। आज 3 कुंडली के जरिए मैं चर्चा करूँगी चिंता कैसे होते हैं और क्यों होते हैं हमारे जीवन में। ये जो प्रथम कुंडली है, इसका लग्न है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न कुंडली में षष्ठ भाव में होते हैं तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव। इस जन्म कुंडली में आप देख रहे हैं जो तुला राशि के स्वामी हैं, षष्ठेश हैं, षष्ठ भाव के स्वामी हैं, वो है शुक्रदेव। द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव बताता है परिवार को, धन को, और धन भाव है, परिवार का भाव है। तो इस जातिका को हमेशा धन के लिए चिंता लगी रहती है और अपने परिवार के लिए हमेशा चिंता करते रहती है। अगर हम देखते हैं कि छठे भाव में बैठे हुए हैं चंद्रदेव, जो कि वृषभ लग्न कुंडली में चंद्रदेव होते हैं तृतीय भाव का स्वामी, और तृतीय भाव है छोटे भाई बहन का घर। इसलिए इस जातिका को हमेशा छोटे भाई बहन के लिए चिंता बनी रहती है। अभी हम देखेंगे द्वितीय कुंडली, जिस कुंडली में है तुला लग्न, और तुला लग्न कुंडली में षष्ठ भाव में है मीन राशि, और मीन राशि का स्वामी जो है वो है गुरुदेव बृहस्पति, और वो द्वादश भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव जो है वो मोक्ष का भाव के साथ साथ वो सैया सुख का भाव है। इस जाति का मैरिड है, फिर भी इनको हमेशा इनका जो पर्सनल लाइफ है हमेशा डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि गुरु के साथ केतु भी है, और वो धीरे धीरे समाज से, संसार से विरक्ति होके वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल लाइन में जाने लगी। अगर हम देखेंगे इस लग्न में, तुला लग्न में षष्ठ भाव को, तो षष्ठ भाव में शुक्र, शनि और राहुदेव विराजमान है। शनिदेव जो है वो चतुर्थ भाव और पंचम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव जो है वो माता का भाव है, भूमि का भाव है। इसलिए इस जातिका को हमेशा अपनी माँ के लिए चिंता बनी रही है। पंचम भाव जो है वो संतान का भाव है और वो प्रेम का भाव है। इसलिए इस जातिका को हमेशा एक ट्रू लव पाने की तलाश में है, हमेशा एक ट्रू लव की शॉर्टेज उसके लाइफ में बनी है, और संतान को लेके उसको हमेशा बेहद चिंता लगी रहती है, क्योंकि उसके संतान जो हैं वो जितना वो चाहती है पढ़े लिखे बड़े हों, वो ऐसा होते नहीं है, वो इतना पढ़ते नहीं है। इसलिए हमेशा संतान को लेके इसके दिमाग में चिंता बनी रहती है। छठे भाव में शुक्रदेव भी हैं, जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं और प्रथम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव के स्वामी होके वो छठे भाव में बैठे हैं, जिस वजह से इसको हमेशा अपने पैतृक संपत्ति के लिए चिंता बनी रहती है, क्योंकि पैतृक संपत्ति सालों हो गया वो बिकते नहीं है। शुक्रदेव सौंदर्य का प्रतीक हैं, प्यार का प्रतीक हैं, और वो तुला लग्न में लग्न भाव के स्वामी छठे भाव में विराजमान है। इसलिए इस जातिका को हमेशा अपना ही सौंदर्य के बारे में चिंता बनी रहती है। मैं सुंदर तो दिख रही हूँ ना, मैं सुंदर तो, मुझे लोग सुंदर तो बोल रहे हैं ना, कहीं मैं तो ऐसा तो नहीं कि मैं सुंदर नहीं दिख रही हूँ। हमेशा उसको अपने सौंदर्य को लेके ही चिंता बनी रहती है। अभी हम बात करेंगे तृतीय कुंडली, आखिरी कुंडली के बारे में। ये है धनु लग्न की कुंडली। धनु लग्न की कुंडली में छठे भाव का स्वामी है वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी है शुक्रदेव, जो कि तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, जो कम्युनिकेशन का भाव है, साहस का भाव है। और उसके साथ ही नवम भाव के स्वामी सूर्यदेव वहाँ बैठे हुए हैं शुक्रदेव के साथ, और दोनों की दृष्टि जो है वो नवम भाव में, भाग्य भाव में पड़ रही है।
इस जातिका को हमेशा अपने भाग्य को लेके ही दुखी होती है। उसको अपने आप को लगती है कि वो भाग्यहीना है, क्योंकि उसके हस्बैंड का देहांत हो चुका है। इस वजह से ही वो अपने आप को भाग्यहीना समझती है और हमेशा अपने भाग्य को लेके चिंता बनी रहती है। इसको मुंह खोल के अच्छी तरह से किसी को बात करने के लिए भी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि षष्ठ भाव के स्वामी शुक्रदेव जो हैं वो तृतीय भाव में बैठे हैं, साहस के भाव में। इसलिए इस जातिका को कभी भी हिम्मत होती नहीं है कुछ अपनी बात को बोल पाए किसी के सामने। ये तीनों जन्म कुंडली अगर हम देखते हैं तो छठे भाव के स्वामी जहाँ बैठे हुए हैं और छठे भाव में जिस भाव के स्वामी आके बैठे हुए हैं उस भाव से बनी हुई चिंताएं इन लोगों को सताती रहती है। अगर हम चिंता के कारण, किस वजह से, किस ग्रह के कारण चिंता बनी रहती है अपने जीवन में, इसको अगर हम जान लें तो उस ग्रह का उपाय हम कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं विराम लेती हूँ। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।